हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। एंड इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है विच इज़ नंबर सिस्टम। एंड ऑल्सो इसके साथ ही साथ वर्क एंड टाइम की भी वीडियोस में डाल रही हूँ, तो आप दोनों चैप्टर्स देखते रहें। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं। एंड अभी तक हमने जो करा था वो करा था डिविजिबिलिटी टेस्ट तक, राइट, जहाँ पर हमने देखा था कि नंबर को डिवाइड, मतलब अगर आपको कोई नंबर दिया होगा एंड आपसे पूछेंगे कि इज इट डिविजिबल बाय 12 और नॉट, तो हाउ टू चेक दैट, हमने वो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर वो देखें, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, सो दैट कॉन्टिन्यूएशन में आप हर चीज़ फॉलो करें एंड देन हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ टू फाइंड द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। अब आता है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है, एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है पूछना कि एक आपको नंबर दे देंगे एंड उस नंबर में बोलेंगे कि कितना ऐड करने पे वो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा। या फिर आपको एक नंबर दे देंगे सपोज 17 एंड आपको एक बड़ा नंबर देंगे एंड बोलेंगे कि कितना नंबर इसमें ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे जिसकी वजह से ये जो नंबर है वो 17 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे एग्जाम्स में। तो आज हम करेंगे वही टॉपिक जिससे हमें पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो पहला हमें, आपको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन में था क्या, राइट। अब आपको करना कैसे है वो क्वेश्चन, अभी आपको डिवाइड करना आता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो जब आपका डिविडेंड यहाँ होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है कि डिविडेंड ये है, ये आपका डिवाइज़र है, नीचे आपका आता है रिमाइंडर और ऊपर आता है आपका आंसर विच वी कॉल्ड क्वेश्चन, राइट। तो अब आपको अगर 17 से या किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर आपका बचेगा, राइट, अगर वो रिमाइंडर 17, सपोज दिस इज 17 नंबर एंड योर रिमाइंडर इज 16, राइट। तो आपसे अगर पूछेगा कि ये नंबर, आपसे पूछेगा कि इसमें या तो हम माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, राइट। रिमाइंडर में अगर आप +1 कर दो तो इट विल बिकम 17 एंड देन यू कैन डिवाइड 17 बाय 17। ऑल्सो देर इज़ वन मोर ऑप्शन कि अगर आप 16 इसमें से माइनस कर दो तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, देन ऑल्सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 17। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, प्लस का लेना है या माइनस का, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर करना क्या होता है कि आपका देखते हैं रिमाइंडर, अगर वो रिमाइंडर से आपके डिवाइज़र से पास हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 16 था और आपका डिवाइज़र क्या है, 17 है, तो ये जो आपका है ये ज़्यादा पास है 17 के, तो अगर आप इसमें 1, मतलब जो प्लस या माइनस करने का जो सम है ना वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार देखोगे, आपको क्या करना है, पहले एक बार देखना है रिमाइंडर, ठीक है। अब उसमें आपको एक बार नंबर प्लस करके देखना है, एक बार नंबर माइनस करके देखना है, ताकि वो आपका जो डिवाइज़र है उससे क्या हो, डिवाइड हो जाए। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर होगा दैट विल बी योर आंसर। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी, वरना डिवाइड करना तो हर किसी को आता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो ये ध्यान में रखना कि आप जो नंबर प्लस कर रहे हो या जो नंबर माइनस कर रहे हो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से जो छोटा है, जो नंबर ज़्यादा छोटा है दैट विल बी योर आंसर। तो इसमें बताने लायक इतना ही था, राइट। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा, आप वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन, आप ये चेक कर सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, ये तो आपका इस टॉपिक में इतना ही था। अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ यूनिट्स प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, इसमें क्या करना है, इसमें आपसे जनरली आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में आपसे बोला होता है कि कभी कभी ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछते हैं, कभी मैथ्स में भी पूछते हैं, ये एग्जामिनर के ऊपर है कि जैसे कोई भी दे दिया 47 इंटू 81 इंटू 79 और फिर आपसे बोल रहे हैं कि ठीक है भाई बताओ यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। तो ये आपको करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ये तो नहीं करोगे पूरा नंबर इससे इंटू करोगे फिर जो आंसर आएगा उसको इससे इंटू करोगे, भाई इतने में तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना नहीं होता। आई एम श्योर काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। मैंने कहा ना, ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। ठीक है, तो अब इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो इस टॉपिक में हम जानेंगे, राइट। वही चीज़ हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसी के थ्रू अगर हम समझें तो क्या करना होता है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीज़ें सिखाई हैं कि यूनिट प्लेसेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने नहीं देखा तो आपका इतना तो आई होप सभी को पता होगा कि ये जो होती है आपकी, वो होती है वंस प्लेस, ये होती है टेंस, और ये होती है 100, एंड उसके बाद सो ऑन चलता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़, राइट। अब इतना तो लंबा पूछेंगे नहीं, तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए। और यूनिट प्लेस आपको पता है ना, यही होती है यूनिट प्लेस, जो सबसे लास्ट में होती है, राइट। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि आपको यूनिट प्लेस देखनी होती है। भाई एट द एंड आपको चाहिए तो ये ना कि आपकी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, वही तो देखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा यही है कि आपकी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, तो आप फोकस भी उसी में करोगे। भाई जो पूछा है क्वेश्चन में, उसी में तो मेन फोकस करना होता है, या किसी और चीज़ में करोगे, या पूरे नंबर को देखोगे? नहीं, यूनिट प्लेस पूछी है तो यूनिट प्लेस को ही देखो। तो आप इस नंबर के यूनिट प्लेस को ले लो। जैसे 207 है तो उसका यूनिट प्लेस में कितना है, 7। देन उसके बाद कितना है, 1 है, फिर 9 है, एंड फिर 4 है। तो बस इन नंबर को इंटू करो, 7 इंटू 1 7 रहेगा। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम में करोगे और कोई बड़ा नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर 9 है और 4 है, तो अगर मैं 9 इंटू 4 करूँ तो 36 होता है। तो मैं 36 नहीं लिखूंगी, उसका भी यूनिट प्लेस लूँगी। मैं पूरे यूनिट प्लेसेस में ही खेलूंगी, राइट। मुझे उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। यहाँ पर जैसे दो डिजिट हो गए, तो मैंने टेंस प्लेस वाले को इग्नोर करा और मैंने लिखा उसका वंस प्लेस वाला। बस मैं यहाँ पूरा 36 नहीं लिखूंगी। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फर्स्ट स्टेप तो सबको चलो पता है कि यूनिट प्लेसेस वाले। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में वो पूरा नंबर ले लेते हैं। क्यों भाई, जब यूनिट प्लेस का निकालना है तो वही लो ना। नेक्स्ट टाइम भी आपका अगर पूरा बड़ा नंबर आ रहा है, 2 डिजिट में नंबर आ रहा है, तो उसका भी यूनिट प्लेस लो। तो मैंने 36 के बदले क्या लिखा, 6 लिखा, एंड देन इनको इंटू करा, तो मेरे पास क्या आएगा 42। तो मैं 2 लिखूंगी, एंड दैट इज़ माई आंसर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 इज़ दी आंसर। ठीक है, अब चीज़ समझ आ गई आपको। पूरा जब तक आंसर नहीं निकलता है, जब तक एक आंसर नहीं निकलेगा, तब तक आपको यूनिट डिजिट ही लेना है, आगे उसके नहीं बढ़ना है, राइट। ये तो बात होगी जब आपसे सिंपल ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे इंडेक्स में पूछते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जब आपसे पावर्स में पूछते हैं तब आती है मेन प्रॉब्लम। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम जो पूरे नंबर्स को हैं, उनको हम बांट देते हैं 4 कैटेगरीज में। अब ये मत सोचना कि भाई इतना कौन याद करेगा, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार रिवाइज करना, याद नहीं होना तो मुझसे बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको पता है कि आपके टोटल नंबर होते हैं 10। अब 10 नंबर कौन से होते हैं भाई, 0, राइट। 0 इज़ ऑल्सो अ नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर योर 10 नंबर्स, राइट। अब इन 10 नंबर्स को मैं 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। अब कैसे, एक कैटेगरी में रखूँगी 0 1 5 एंड 6, राइट। एक में रखूँगी मैं 4 और 8 को, एक में रखूँगी मैं 3 और 7 को, और एक में रखूँगी 9 को, बिकॉज इससे 2 केसेस बनेंगे। तो ये मेरी 4 कैटेगरी हैं, इनको आप नोट कर लो, क्योंकि अब हम इन इस कैटेगरी वाइज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं कि कैसे हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दी। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, 0 था, 1 था, राइट। क्या था फर्स्ट कैटेगरी में, 0 1 5 एंड 6, राइट। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 0 1 एंड देन 5 6, याद यहीं पर करना, बात के लिए कुछ नहीं बताना, अभी याद करना है। 0 1 एंड 5 6, दीज आर योर कैटेगरी ए नंबर। ठीक है, देन आफ्टर क्या करना है भाई, आपने देख लिया ये नंबर। अब इन नंबर्स का मतलब क्या है, हमने ये नंबर्स क्यों याद करे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ, इफ़ द यूनिट डिजिट नंबर, यानी कि अगर आपको नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यही एग्जाम्पल लेते हैं, 5 7 6 लिया है, उसका यूनिट डिजिट देखो। ठीक है, पावर कुछ भी दी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, पहले उसकी चीज़ देखनी है जो कि है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको 4 नंबर बताए हैं वो याद है, 0 1 एंड 5 6। यूनिट डिजिट देखना है, इनमें से एक नंबर है, यस 6 है। तो ठीक है, 6 है तो फिर क्या करना है, 6 है तो द रिजल्टेंट यूनिट डिजिट रिमेन द सेम। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो आपका नंबर है, आपने उसकी यूनिट प्लेस देखी, यूनिट प्लेस 0 1 5 6, इनमें से एक है, यस 6 है यूनिट प्लेस। अब क्या करें फिर, अब इसका यूनिट प्लेस जब हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा, वो होगा 6। ये कैसे बताया, ये कैसे बताया मैंने, वो था आपका ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको ये याद कराया कि भाई अगर आपके कोई भी नंबर दिया हो जिसकी कुछ भी पावर हो, 1000 लाख डजंट मैटर, अगर आपके उस नंबर में, ठीक है, उस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 1 5 या 6, इन चारों में से अगर एक भी नंबर है ना, तो वही नंबर उसके आंसर के यूनिट डिजिट में होगा। क्लियर है बात। अब हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं आपको याद करा रही हूँ कुछ चीज़, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये आया कैसे, राइट। एक बार हम देख लेते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, तो करना कैसे सॉल्व है, ये आपका नंबर था, याद हो तो
ठीक है, यही था नंबर। तो मैंने क्या करा, इसको इतना ना देखते हुए, आपको पता है मैंने यहाँ पर अगर आप इसके सॉल्यूशन देखो तो इन्होंने क्या करा, आपका जब भी आपकी पावर्स की बात आती है ना तो आप हमेशा क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी पावर में 440, ये है 443 है, इसको मैंने क्या करा 4 से डिवाइड करा। तो जब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा, ये तो पूरा हो गया, बट मेरा जो रिमाइंडर है वो 3 बच रहा है। तो ठीक है, बाकी जो नंबर डिवाइड हो गया वो गायब, जो बच रहा है उसको रखो, यानी कि बच क्या रहा है, 3 बच रहा है। ये जो नंबर है मेरा 572, ठीक है 572। अब एक मिनट, ये नंबर नहीं था, ये दूसरा नंबर है, ओ सॉरी, ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर यही लेंगे हम, ठीक है 576, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में आपने देखा 2 था, अभी हमने उसकी बात नहीं करी, अभी हम सिर्फ किसमें है 0156। तो यहाँ पर हम 576 लेते हैं, उसकी जो पावर है वो क्या है 1151 है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इसको 4 से, इन केस अगर आप ये नंबर्स भूल जाते हैं ना जो मैं याद करा रही हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ज़्यादा नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 4 से पहले पावर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, राइट। 4 से अगर आपने डिवाइड करा तो 2 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 3, देन ये आपका 8 से जाएगा 32, एंड फिर बचेगा आपका 3 जो कि जाएगा आपका 7 से, और यहाँ आपका रिमाइंडर आएगा 3। आपका रिमाइंडर इस पावर का कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यहाँ पर मैं 576 में सिर्फ 6 लूँगी, बिकॉज मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, ठीक है। 6 की पावर 3, इतना तो आपको आता ही होगा। 6 क्यूब क्या होता है, राइट, इतना आता होगा। क्या होता है, क्या होता है 6 क्यूब, 6 क्यूब होता है 216। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो वही तो मैंने बोला कि भाई जो यूनिट प्लेस में नंबर होगा वही आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है, ईजी था बहुत, राइट। तो अगर हम वैसे लॉजिक से देखें तो ये ऐसे नंबर है ना जिसको आप जिनका क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, चाहे 4 टाइम करो, हमेशा उनके यूनिट प्लेस में वही नंबर आते हैं। चाहे आप 5 के साथ देख लो भाई, अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आता है, अगर आप 5 का क्यूब करोगे तो 125 आता है, एंड अगर आप सो ऑन करोगे तब भी लास्ट में आपका 5 ही आएगा। सेम चीज़ 6 के साथ है, 6 का 36, अभी हमने देखा कि अगर हमने 6 का क्यूब करा तो 116, 1216, राइट। तो वही चीज़ आती है। अगर आप 0 के साथ देखो तब भी लास्ट में 0 आएगा, 1 के साथ देखो तब भी 1 आएगा। इसीलिए हमने ये 4 नंबर इस कैटेगरी में डाले और बोला है कि इनकी पावर कुछ भी हो, लास्ट में यूनिट डिजिट यही आएंगे। ये आप लॉजिक समझिए, एक लॉजिक वाली बात मैंने बताई है। बाकी आपको याद रखना है कि 1 0 1 एंड 5 6 ये नंबर होंगे। पावर में कुछ भी दिया हो, हमें क्या करना है, सिर्फ वही नंबर यूनिट प्लेस में डालेंगे हम, राइट। ये चीज़ क्लियर है। बाकी जैसे अभी मैंने सॉल्व करा, आप ये चीज़ किसी भी नंबर के साथ लगा सकते हैं, चाहे उसके यूनिट प्लेस में कुछ भी हो। अब बी कैटेगरी आती है हमारी 4 और 8 की, राइट, 4 और 8 की, जिनकी यूनिट प्लेस में 4 और 8 होगा। इफ़ द यूनिट प्लेस इज 2 देन द पावर इज़ फर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 एंड देन आफ्टर रिप्लेस। अच्छा हाँ, 2 को तो मैं भूल गई, चलो 2 के बारे में भी बात कर देते हैं। इसको कैसे छोड़ दिया हमने, 2 मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। इसके बारे में एक बार बात करते हैं। अगर यूनिट प्लेस में 2 होगा और पावर ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड देयर आफ्टर रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ 2। अब इसका मतलब है क्या, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 2 है तो हम उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम ये हमने करा। कैसे भाई, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 572, ठीक है। अब इसके यूनिट डिजिट में 2 है तो बाकी नंबर हटाओ और 2 लो। अब ये जो पावर है हम क्या करेंगे, उसको पहले डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अब 4 से मैंने डिवाइड करा तो मेरा क्या बचा, रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है। मेरा रिमाइंडर 3 बचा तो भाई मैं 2 के ऊपर यानी कि 2 की पावर 3 ही रखूँगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो मैं 2 की पावर वही 3 ही रखूँगी, दैट्स इट। अब ये करके मेरा जो आंसर आता है दैट विल बी माई आंसर, एंड विच इज़ वॉट 8, विच इज़ वॉट 8। यहाँ पर भी तो वही आया, यहाँ पर भी तो वही आया। तो 2 के केस में आपको समझ आ गया कि कोई भी पावर हो पहले उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है उसको 2 की पावर में लगा दो, बिकॉज 2 इज़ अ स्मॉल नंबर, राइट। 2 बहुत छोटा नंबर है तो 2 को हम इजीली क्यूब या 4 टाइम्स कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बट ये जो तरीका है वो आप किसी के साथ भी, चाहे यूनिट प्लेस में कुछ भी हो, उसके साथ यूज़ कर सकते हो। अगर इनकेस आप भूल गए कि किसके होने पर उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है, वरना हम रिवाइज करते रहेंगे कि जैसे 0 1 एंड 5 6 ये होंगे किसी के यूनिट प्लेस में, तो सेम नंबर आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर किसी के यूनिट डिजिट में 2 होगा तो उसकी पावर को हम क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 की पावर में लिख देंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ 4 एंड 8, जिसमें हम बात करेंगे 4 और 8 का। अगर 4 और 8 किसी के यूनिट डिजिट हैं तो
क्या होगा, उसकी यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करा है। अब मैं बार बार हर एक कैटेगरी में जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको करना वही है। एक नंबर जैसे यहाँ पर ले लिया है विच इज़ वॉट 124, उसकी यूनिट प्लेस में आपने देखा। अगर आपको ये चीज़ प्रूव करनी है तो पहले इसको 4 से डिवाइड करो। अब आप देखते हैं कि 4 से डिवाइड करके ये 9 से जाता है, फिर ये क्या, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर ऐसा केस होता है जिसमें पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो आपको उसकी पावर में 4 लेना होता है। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। आपने देखा ये नंबर के लास्ट यूनिट प्लेस में 4 है तो 4 की पावर 4 करेंगे विच इज़ 256 एंड उसके प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ऐसे आप हर किसी को प्रूव करके देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 3 एंड 7। तो यूनिट प्लेस में अगर 3 एंड 7 हो तो 1 आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस में अगर किसी नंबर के 3 या 7 दिखे, दोनों नंबर्स ऑड है, ये देखो 3 एंड 7 है तो ऑड ही आएगा विच इज़ 1, राइट। अभी तक हमने देखा कि 0 1 5 6 हैं तो उनकी यूनिट प्लेस में सेम आएगा। अगर 2 है उनके लास्ट में तो पावर को डिवाइड करना है 4 से एंड देन हमें वही चीज़ जो रिमाइंडर बचता है हमें उसको उसकी पावर में रखना है। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर आपका यूनिट डिजिट 4 एंड 8 है तो हम उसकी यूनिट प्लेस में क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। एंड अभी हमने देखा कि 3 एंड 7 होगा तो हम क्या रखेंगे, 1। ये चीज़ क्लियर है, इतने अभी तक आपको क्लियर है। तो अब बारी आती है हमारे 9 की। 9 को हमने बांटा 2 कैटेगरीज में। अब कैसे भाई, एक जगह 9 है लास्ट में, नहीं 9 दोनों जगह लास्ट में है, बट कंडीशन यहाँ पर अलग अलग इसलिए है कि 9 की पावर इवन और 9 की पावर ऑड। भाई अगर 9 की पावर इवन होगी तो ऑड नंबर विच इज़ 1 आएगा रिमाइंडर में। अगर 9 की पावर ऑड होगी तो 9 ही आएगा। भाई ऑड है तो 9 ही आएगा, इवन है तो 1 आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हो कि भाई 7 और 3 ये जो ऑड नंबर है इसके साथ भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, 9 के साथ भी 1 आ रहा है बट एक कंडीशन में, अगर उसकी पावर इवन होगी। अगर 9 की पावर ऑड है यानी कि दोनों ऑड ऑड तो 9 ही आएगा विच इज़ ऑल्सो ऑड। बट अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। एंड 1 किसके साथ आता है, 3 एंड 7 के साथ आता है। तो इतनी चीज़ क्लियर है, राइट। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको बहुत बार इसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करना है, तो जाके आपको इसमें थोड़ी पकड़ बनेगी और आपको देख के ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन ऐसे एक एक करके नहीं आएगा कि भाई ये जैसे आपको बोल दे 4 9 8 7 इसकी पावर समथिंग दे दी एंड आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, ऐसे नहीं देगा, ऐसे नहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 72 4 इसकी पावर समथिंग है, फिर इनटू फिर सम नंबर एंड इसकी पावर, मतलब बहुत सारे नंबर आपको एक साथ मिलेंगे। हम करेंगे वो अभी एक्सरसाइज में, वो दिया है वो हम करेंगे वहाँ सॉल्व। बट मैं चाहती हूँ कि आप उससे पहले ये सब याद कर लें सो दैट आपको देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे लास्ट 1-2 टॉपिक बचे हैं उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट भी करना कि कैसी लगी वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारे चैप्टर्स भी कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।